एक मुसलमान हूँ, मेरा चारा मीडिया में आ रहा है, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ मोदी को, ठीक है। बिना हिंदू मुस्लिम के वो चुनाव कर ले और निष्पक्ष चुनाव कर ले। बीजेपी हिंदुस्तान में जिंदगी में भी नहीं आ सकती। 400 खैर पार तो नहीं होता, 400 पार हजम नहीं होगा मोदी जी को, किसी को भी। 400 बन को लेने को 10 लग जाएंगे अगर 400 पार इनके आगे तो आप खा रहे हो ना अन्न, जो आप कह रहे हो राशन 6 लाख करोड़ मंदिरों से आता है। हमको स्तुतना कांग्रेस कहती और 27 वकील खड़े करती और राज्य मंत्री को दर्जा देती, केंद्र मेहमान बना के रखती। पीएम केयर फंड घोटाले देख लो, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड घोटाले और राफेल घोटाले देख लो, पेटीएम घोटाले देख लो, बड़े बड़े घोटाले भाजपा सरकार ने करे, बड़े बड़े घोटाले। अरविंद केजरीवाल जी सर रिहा हो गए हैं जेल से। रिहा होने के बाद नारे लगते हैं, देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। कैसे देख रहे हैं, शेर आ गया है बाहर, कह रहे हैं 20 दिन के लिए बाहर आए हैं और अब 20 दिन के लिए आ गए हैं, पर अब जाएंगे नहीं अगर जनता साथ देगी तो। देखो जाने का जहाँ तक सवाल है इनका, केजरीवाल जी वैसे ऐसे मजबूत हैं, ऐसे मजबूत हैं, बहुत मजबूत हैं, लेकिन मोदी के सामने तो कोई मजबूत नहीं है। देखो पहली बात ये है, पहली बात तो गठबंधन की आने की कोई उम्मीद है ही नहीं। अच्छा। किसी तरह से भी, और गलती से अगर 1% गठबंधन की सरकार बन भी जाती है तो उसका चेहरा केजरीवाल के सिर ही बंधेगा, ना कि राहुल गांधी के, ना और अखिलेश यादव के, किसी से उसका चेहरा बनने वाला नहीं है। वो जो वोट मिलेंगे तो केजरीवाल की शक्ल पे वोट मिलेंगे इनको। केजरीवाल की शक्ल पे वोट मिलेंगे, जैसे मोदी जी की शक्ल पे वोट मिल रहा है। हाँ, जैसे मोदी जी की शक्ल वोट मिल रहा है, इस समय मोदी शक्ल मिल रहा है। हाँ। और वैसे वोट भी है तो केजरीवाल की शक्ल पे मिलेगा, केजरीवाल की शक्ल पे हाँ, वोट मिलने वाला हिंदी की शक्ल वोट मिलेगा। लेकिन मोदी के सामने बहुत कमजोर हैं। हाँ। मोदी के सामने कोई बराबरी नहीं है। तो मोदी जी का तो 24 की तो उनका फाइनल है, 24 प्राइम बाहर मिनिस्टर। आने के बाद कहते हैं कि बीजेपी सरकार 150 पे सिमट जाएगी। नहीं, वो तो खैर नहीं समझने वाली बात तो नहीं है, लेकिन केजरीवाल सीटें अपनी बढ़ाएंगे इस बार। हाँ। हालांकि कम जगह चुनाव लड़े। जहाँ तक इनका चुनाव का सवाल है, इन्होंने गठबंधन नहीं करना चाहिए था कांग्रेस के साथ। अच्छा, जबकि इन्होंने पंजाब से कांग्रेस को साफ किया है, दिल्ली से कांग्रेस को साफ किया है, उसके बाद आप गठबंधन करके बैठे हो। गठबंधन आपके पंजाब में क्यों नहीं किया आपने? पंजाब में गठबंधन अकेले चुनाव लड़ रहे हो आप, पंजाब में अकेले लड़ रहे हो, दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ रहे हो आप, 4 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हो दिल्ली के अंदर। लेकिन दिल्ली में जहाँ 4 सीटों का सवाल है, ये 4 शायद भले जीत जाए, लेकिन कांग्रेस के वाले चारों नहीं जीत सकते। कांग्रेस वाले चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अपने जो इनके खड़े में हैं, हाँ। वो शायद भले जीत जाए इनके, अपने जो खड़े कर रखे हैं। अच्छा, बीजेपी नहीं जीत पाई, क्या लग रहा है? मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार वहाँ पड़ा है। नहीं, वो मनोज तिवारी, कन्हैया का रिकॉर्ड ही खराब है। कन्हैया को किस बेस पे आपने टिकट दिया? कन्हैया को रिकॉर्ड ही खराब है। उसका तो रिकॉर्ड ही, कन्हैया को आपके पास के दिल्ली में कैंडिडेट नहीं है कांग्रेस के पास। हाँ। दिल्ली से लोकल कैंडिडेट लेके आओ। दिल्ली में जयप्रकाश अग्रवाल को खड़ा किया था पिछली बार इन्होंने, अब भी इनको वहाँ भेज सकते हैं जयप्रकाश जी को। जयप्रकाश जी अब भी वहाँ भेज सकते थे, ये अब क्यों नहीं भेजा इन्होंने वहाँ? तो किस खड़ा क्या होगा? लोग कह रहे हैं कि मनोज तिवारी जी ने कुछ काम वाम तो किया नहीं है। नहीं, मनोज तिवारी ने काम नहीं किया। कांग्रेस में और भी कैंडिडेट थे, किसी और भी खड़ा करते। कन्हैया कुमार को तो कोई देगा ही नहीं, किस बेस पर देंगे? यहाँ का है ही नहीं कन्हैया कुमार को, तो यहाँ का दिल्ली का ही नहीं, वो बाहर का आदमी। बाहर के तो मनोज तिवारी जी भी है सर। नहीं, बाहर का मनोज तिवारी गलत था, उसको भी गलत दिया टिकट मनोज तिवारी को, तो मजबूरी है उसको टिकट देना। वोट देना मोदी की वजह से वोट मिलते हैं बीजेपी वालों को। अच्छा, बस मोदी की शक्ल पर चेहरे वोट मिलते हैं, कैंडिडेट को वोट नहीं मिलता है। इसलिए मोदी का चेहरा देख के लोग वोट देते हैं। आज मोदी जी आज बीजेपी छोड़ दें, सारी बीजेपी 0 पे आ जाएगी। अपनी मोदी अगर अपनी पार्टी बना ले तो सारे वोट मोदी के पीछे चले जाएंगे। मोदी के चेहरे पे सारा तो मोदी वोट के चेहरे पे 400 पार भी हो रहा है इस बार। ये 400 खैर पार तो नहीं होता, 400 पार हजम नहीं होगा मोदी जी को, किसी को भी। 400 बन को लेने को 10 लग जाएंगे अगर 400 पार इनके आगे तो। अच्छा, इनको 3 साढ़े 300 तो बहुत रहेंगे इनके लिए। 3-3.5 बहुत रहेंगे। 450 बोलते हैं 10 लग जाएंगे। भाई साहब, आप हिंदू में मुसलमान, ठीक है, अगर हम बात करेंगे ना तो बहस ही होनी है बेमतलब है। सबसे बड़ा एजेंडा मोदी के पास हिंदू मुसलमान का ही है। एक मुसलमान हूँ, मेरा चारा मीडिया में आ रहा है, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ मोदी को, ठीक है। बिना हिंदू मुस्लिम के वो चुनाव कर ले और निष्पक्ष चुनाव कर ले। बीजेपी हिंदुस्तान में जिंदगी में भी नहीं आ सकती। बात कांग्रेस की या बीजेपी की नहीं है। अगर देखो सबका एजेंडा एक ही है भाई, जन का कल्याण करना है। कांग्रेस भी यही कहती है, केजरीवाल भी यही कहता है, सपा भी यही कहती है, बीजेपी भी यही कहती है, हर पार्टी यही कहती है भाई जनता का कल्याण करना है। जब तुम्हें जनता का कल्याण करना, सारी पार्टी क्यों नहीं हो जाती? सारी पार्टी एक हो जाओ, देश चलाओ। कब हुई है? एक डेट बताओ मुझे कि एक डेट में सारी सरकार एक साथ हुई है। 1951 से लेके अब तक कोई सरकार एक दूसरे के साथ जुड़ी है? यानी जनता के लिए कोई काम भाई जनता के लिए तो है ना। कांग्रेस लड़ रही है जनता के लिए, बीजेपी जनता के लिए लड़ रही है, केजरीवाल जनता के लिए। जब इन्हें जनता का कल्याण करना है तो एक ही पार्टी बना लो सारे, एक पार्टी बना लो। बीजेपी अलग कर दो, कांग्रेस जरूर थोड़ी एक ही कर लो भाई, हमें तो हिंदुस्तान का कल्याण करना है। नाम बदलने से, सरकारें बदलने से काम नहीं होते भाई। यहाँ पे रेडी लगाता है एक बंदा सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, उससे पूछो मेहनत क्या होती है। एसी में घूमने वालों को मेहनत का नहीं पता होता, ठीक है। सच्चाई बात यह है कि बीजेपी ने जो देश में नहीं होना चाहिए था ना, वो कर दिया। आप डरते हुए चलते हुए डरते हो, मैं भी चलते हुए डरता हूँ। आप अल्लाह अकबर के नारे नहीं लगा सकते, मैं जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकता। डर बिठा दिया है और ये गोदरा से चलता हुआ आ रहा है इसका एजेंडा।
लेकिन अब नहीं चलेगा। इतने बेवकूफ हिंदू भी नहीं रहे अब, और इतने बेवकूफ मुसलमान भी नहीं रहे कि एक मैं आपकी बात काटूं, मोदी ने हिंदू मुसलमान कहाँ कराए? 2001 गुजरात दंगे। भाई साहब, ये भाई साहब थोड़ा शांत रहना है। आप बताओ, सऊदीया में, वहाँ पे दुबई में एक फोटो नहीं ले जा पा रहा था कोई, एक फोटो रख के ना वहाँ चेकिंग होती निकलवा लेते थे। और वहाँ पे सबसे बड़ा मंदिर बनाया, किसने बनाया? किसने बनाया? कांग्रेस के किसी नेता ने बनवाया, सोनिया गांधी ने बनवाया, हमारे शेर ने बनवाया। पावर है भाई साहब, पावर। आप हिंदुस्तान में रहते हो कि दुबई में रहते हो? नहीं, मैं एक बात बताऊं, मैं जहाँ भी रहता हूँ विश्व में कहीं अगर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। हिंदुस्तान में जवाब दो। मंदिर ना बनो, हिंदुस्तान में 500 साल मंदिर ना बनो, ये दोगले हिंदू। अगर यही इजराइल में नहीं है तो वो देखो 8 कंट्री है उसके लगे, मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम 8 कंट्री है। आज उसकी पावर देख लो भाई साहब, कोई चू नहीं कर सकता। और ये इनकी वजह से ही है, यहीं रहेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं का विरोध करेंगे। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि भाई साहब ने कहा कि 500 साल से हिंदू मंदिर नहीं था। इन्होंने कहा बिल्कुल, हिंदू, इन्होंने नहीं, एक सेकंड, सही कह रहा मैं हूं। सुनो, इन्होंने कहा कि 500 साल से हिंदू मंदिर नहीं है, ठीक है। 500 साल से अयोध्या में राम मंदिर नहीं था, ये बोलो। हड़प्पा संस्कृत शुरू से है, हड़प्पा संस्कृत शुरू से है। आपके तो दादा परदादा पैदा नहीं हुए। राम को स्तुतना कांग्रेस कहती और 27 वकील अखाड़े करती और राज्य मंत्री को दर्जा देती, केंद्र मेहमान बना के रखती, वकीलों करोड़ रुपए सरकार भुगती। आपने एक सवाल किया भाई 500 साल से मंदिर नहीं था, ये बोलो कि अयोध्या में नहीं था। हाँ, ये बोलो अयोध्या में नहीं था, राम मंदिर घर घर है हिंदू ने के, वरना अरे सुनो, हड़प्पा संस्कृति आपकी सोच से पहले है हिंदुस्तान में, उसका 500 साल। ये कह रहे हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है बीजेपी ने। ये बताओ, मंदिर सुन लो भाई साहब, जब जब कोई काम होता है ना सनातन का, कांग्रेसी खड़े हो जाते हैं विरोध करने। इस जो मंदिर की बात सुन लो, मैं पूरी बात करूंगा। यह मंदिर की राजनीति जो कर रहे हैं ना, बता रहा हूँ किसने की है। मंदिर की राजनीति थी ही नहीं, कोई उसमें पटिशन दायर नहीं हुई 12 साल तक। 4 दिन पहले कांग्रेस लेके वकील पहुंची और वहां पे एक कन्विक्टेड आदमी लेके पहुंचा, हाँ, वो लेके पहुंचा और दायर करा दिया। तुम रुकवाते नहीं तो मुद्दा बढ़ता नहीं, बनने देते, बन जाता शांति से। कौन विरोध कर रहा था? विरोध तुमने करना शुरू किया। धर्म की राजनीति की बात करते हैं ना, 200 करोड़ चर्च को 12% टैक्स मंदिरों पे लगा दिया। तो धर्म की राजनीति जो बात कर रहे हैं ना, सुनो, 6 लाख, सुनो, जो आप खा रहे हो ना अन्न, जो आप कह रहे हो राशन 6 लाख करोड़ मंदिरों से आता है। 6 लाख करोड़ समझते हो मंदिरों से आता है। नोटिस आपके पास हो मंदिर का हुआ? ये देखो भाई साहब, आपके केजरीवाल का नोटिस है। क्यों? आपने सनातन की बात करी, हाँ जी। मंदिर का एक नोटिस दिखाओ कि जनता को देता है खाने के लिए। ये लो, सुनिए, बिहारी का मंदिर वृंदावन में, सुनिए, बिहारी का मंदिर वृंदावन में डिस्ट्रिक्ट जज इंचार्ज लगा को और पूरा पैसा डिस्ट्रिक्ट जज की नॉलेज में गवर्नमेंट हो जाता है। वैष्णो देवी कर्नाटक में, तिरुपति बालाजी, जहाँ जो दुनिया का सबसे रईस अमीर मंदिर है, समझ रहे हैं? सुनो, बांके बिहारी मंदिर। केजरीवाल को खाली बिल में फंसाया गया था। केजरीवाल को जो खाली बिल में उसको परेशान किया गया था, क्योंकि ईडी भी इनकी, सुप्रीम कोर्ट भी इनका, सीबीआई भी इनकी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सर छोड़ कैसे दिया? अगर इनकी होती तो छोड़ते नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज बैठे हैं, इनके आदमी बैठे हुए हैं, क्योंकि ईडी के जरिए से इन्होंने रेड लगवाए, छापे लगवाए, तो ईडी जो मारते हैं ओपोजिशन वाले भी छाप मारती है। ईडी और छापे जो मारते हैं ओपोजिशन वाले मारते हैं, कभी भाजपा वाले पे कभी छापे नहीं लगे। भाजपा के अंदर इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी पड़े हुए हैं, अजीत पवार हो गए, हेमंत विश्व शर्मा हो गया, छगन भुजबल जैसे हो गए, इनके कोई कुछ होते नहीं है। जो रेड जो लगी ओपोजिशन वाले पे लगेगी रेड जो ये। तो अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए तो अब क्या लग रहा है? बोल रहे हैं कि अब 150 पे सिमटा देंगे बीजेपी को। तो अब ये तो भाजपा तो गई इस बार, भाजपा के, क्योंकि जितने भी देशभक्त पार्टियां थी, जितनी भी देश हित में काम करने वाली पार्टियां थी, वो सारी एक हो गई हैं, क्योंकि देश को बचाना है, तो देश के लोकतंत्र को सारे चोर इकट्ठा हो गए। वो भाजपा में दुनिया भर के चोर पड़े हुए हैं। पीएमसी घोटाले, वो पीएम केयर फंड घोटाले देख लो, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड घोटाले और राफेल घोटाले देख लो, पेटीएम घोटाले देख लो, बड़े बड़े घोटाले भाजपा सरकार ने करे, बड़े बड़े घोटाले। एक बार ये सत्ता चले गए, सत्ता जाने के बाद जो जितने भी इन्होंने घोटाले करे, सारे के सारे घोटाले को देश के सामने ले जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जो सब घोटालों का बाप है, इलेक्ट्रॉनिक घोटाला जो ये कहता हूँ, सबसे बड़ा घोटाला इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का है। 82 करोड़ का घोटाला करा है भाजपा सरकार ने जो करा है ये। और अरविंद केजरीवाल पे झूठा इल्जाम लगा दिया, अरविंद केजरीवाल पे झूठा इल्जाम लगा, इनने शराब के अंदर घोटाला करा है, इनने 250 करोड़ का घोटाला करा है, 150 करोड़ का घोटाला करा है।
ये अरविंद केजरीवाल पर झूठा इल्जाम लगाया पूरी तरह से, और जनता ने देखा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे दी। और इस बार जो है अरविंद केजरीवाल ने जो बात बोली है, ये जो जवाब वोट से हाँ, ये दोनों जेल का जवाब जो वोट से दिया जाएगा, ये इस बार जो भाजपा की सरकार जो 160 पे 150 पे जाने वाली है वो खत्म हो जाएगी।